हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को आपका अपना अंकुर कृष्णदास का दंडवत प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता की मूलभूत शिक्षाओं। तो आज हम चर्चा करेंगे देवताओं के प्रति हमारा किस तरीके का सम्मान होना चाहिए। तो कल हमने चर्चा करी थी कि श्री भगवान एक हैं या अनेक हैं, या देवतागण ही श्री भगवान हैं। तो आइए पहले गुरु प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिरमन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने चर्चा किया था कि देवता कौन है और श्री भगवान कौन है, क्या ये दोनों एक हैं। तो हमने कौन कौन से देवता हैं जो परम देवता हैं। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण, सूर्य, गणेश, वायु, कुबेर, यमराज इत्यादि जो 33 कोटि देवी देवता हैं, इसमें से प्रमुख देवता हैं। तो देवताओं के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए। जिस प्रकार देश के नागरिक सरकार के प्रतिनिधि का पूरा सम्मान करते हैं, एक देश होता है और वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं और जो वहाँ की जनता होती है जो उनका आदर सत्कार करती है, उसी प्रकार हमें सदैव देवताओं का सम्मान करना चाहिए। कैसे? जो अभी हमने प्रमुख देवता आपको बताए उनका उसी प्रकार हमें पूरा सम्मान करना चाहिए, परंतु यह जानते हुए कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हम उन देवताओं को भगवान की श्रेणी में नहीं, वो एक भगवान के प्रतिनिधि हैं और इस ब्रह्मांड में वो कार्य कर रहे हैं। तो हमें भौतिक लाभ हेतु देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। जो सारी चीज़ें आ रही हैं वो भगवान श्री कृष्ण से उन देवताओं के पास आ रही हैं। वो देवता धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कर कर सभी में वो बांट रहे हैं। हमारे मन में चाहे भौतिक इच्छाएं हों या आध्यात्मिक, हमें उनकी पूर्ति हेतु केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण जाना चाहिए। हमें किसी भी देवता की शरण में नहीं जाना चाहिए। अगर हमें भौतिक लाभ भी चाहिए या आध्यात्मिक लाभ चाहिए, तो अभी हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, अभी हम भौतिक लाभ से रिलेटेड कोई चर्चा नहीं कर रहे। तो अगर आपको भौतिक चीज़ों की आवश्यकता है तो आप डायरेक्ट भगवान से मांगिए, क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान से देवताओं के पास आ रही है। फिर देवताओं का जितना मन करता है वो उतना आपको वहाँ पर दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कर कर। किसी को ज़्यादा दिया, किसी को थोड़ी दिया। वो उसकी आराधना पे डिपेंड करता है कि वो देवता कैसे प्रसन्न होते हैं उसकी आराधना से। यहाँ पे आप डायरेक्ट भगवान के लिए आराधना करें, भक्ति करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो आपके पिता हैं और परमेश्वर हैं। यद्यपि देवताओं के पास अनेक शक्तियाँ होती हैं। क्या? देवताओं के पास खूब सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो शक्तियाँ आ कहाँ से रही हैं? भगवान श्री कृष्ण ही वो शक्तियाँ दी हैं उन सभी देवताओं को। तथापि उन्हें भी जन्म मृत्यु से गुजरना पड़ता है। किसको? जो जितने भी देवी देवता हैं उनको भी जन्म और मृत्यु के चक्र से नहीं बचे पाए हैं, वो भी उनको भी वहीं से गुजरना पड़ता है। इसलिए वे हमें मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते। क्या? जो हमारी ये आत्मा है, इस आत्मा को वो मुक्ति का प्रदान नहीं कर सकते हैं। केवल भगवान मुकुंद श्री कृष्ण ही मुक्ति दे सकते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण का क्या एक नाम है? मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति प्रदान करने वाला। मुकुंद का क्या अर्थ है? मुक्ति प्रदान करने वाला। जो ये आपकी आत्मा है इस शरीर में, इसको कौन मुक्ति दे सकता है? भगवान श्री कृष्ण। और कोई देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकता है।
इसलिए जो लोग जीवन में सर्वोच्च लाभ चाहते हैं, जो आपको ये जीवन मिला है, इसका जो टॉप मोस्ट लाभ चाहते हैं अगर आप लोग, वे भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर दृढ़ चित्त से उनकी सेवा करते हैं, तो उनको मुक्ति प्रदान भगवान श्री कृष्ण कर देंगे और भगवान के साथ ही वो आप क्या कहते हैं वास करेंगे। आपको दुख नहीं भोगने पड़ेंगे। टेम्परेरी फेज़ के लिए दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है, और फिर लंबे समय तक दुख चलता है। तो उन सारी चीज़ों से आपको अगर बचना है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण करिए, अपने आप को सरेंडर करिए, भगवान के नाम का जप करिए, कीर्तन करिए और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाइए और इस प्रसाद को दूसरों को भी वितरित करिए और भगवान की चर्चा दूसरों को करिए और दूसरों में भी अलग जगाइए कि भगवान के रास्ते पर, पाथ पर हमें चलना है। अगर हमें उच्चतम लाभ चाहिए, एक टेम्परेरी लाभ के लिए केवल हम देवी देवताओं के पास जा सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें और 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? कामेस तो इस्तो हरत ज्ञाना प्रपगन्ते यन्य देवता तम तम निमामा स्थाये प्रकत्याय नित्या स्वाहा। भगवत गीता का 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। क्या अनुवाद है इसका? हिंदी में क्या तात्पर्य है? भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन एक माध्यम था। अर्जुन ने जो सवाल पूछे थे और जो भगवान ने उसको उत्तर दिए थे वो हम सभी मनुष्य योनियों के लिए दिए थे। भौतिक कामनाओं द्वारा जिनकी बुद्धि चुरा ली गई है, क्या भौतिक कामनाएं होती है ना, हमारी जो बुद्धि होती है उसमें अलग अलग तरीके की, तो वो बुद्धि चुरा ली गई है, वे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। कौन लोग देवताओं की पूजा करते हैं? जिनकी बुद्धि हर ली जाती है। अपने स्वभाव अनुसार आराधना के विशिष्ट विधि विधान का पालन करते हैं। वे क्या अलग अलग विधि विधान से अलग अलग देवता की पूजा की जाती है, उसको वो मनुष्य जाकर आराधना करता है, क्योंकि उसको कुछ टेम्परेरी फेज़ के लिए सुख चाहिए, चीज़ें चाहिए, परमानेंट नहीं चाहिए उसको, अज्ञानता के बस, क्योंकि उसको अज्ञानता नहीं होती। जो देखता है बस उसी को गुण लेता है। अब दूसरे में क्या कह रहे हैं भगवान 23वें श्लोक में? अंतवतु फलम तेषाम तबदवत्यल परे धाम समाम देवान देवज्ञ जो यान्ति मैं भदता यान्ति ममापि। अब इसका जो है भगवत गीता का 7वां अध्याय का 23वां श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? अल्प बुद्धि लोग देवताओं की पूजा करते हैं। जिनमें कम बुद्धि होती है वो केवल देवताओं की आराधना करते हैं और उनसे प्राप्त फल सीमित और अस्थायी होते हैं। जो भी देवता उनको फल प्रदान करेंगे जब उनकी आराधना करता है तो वो असीमित होता है और स्थायी होता है। देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक की प्राप्ति करते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हुए लोग मरने के बाद कहाँ जाते हैं? जब उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो देवलोक की प्राप्ति करते हैं। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो देवलोक की ही प्राप्ति करें, यमराज के पास भी उनको जाना पड़ सकता है उनके कर्मों के अनुसार। जबकि मेरे भक्त अंत में मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अंत में आप भगवान के परम धाम और भगवान के साथ रहने का परमानेंट आपको वहाँ पर मिलेगा, बैकुंठ में, या आप गोलोक में रहेंगे, भगवान के साथ विराजमान रहेंगे। उन्हीं के साथ आप खाएंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, काम करेंगे और आपका जो ये शरीर है ये भी स्थायी रहेगा। यहाँ जो मृत्यु लोक में जो आपको ये शरीर मिला है पंचतत्व, इस तरीके का शरीर भी नहीं रहेगा आपका। अब तीसरे में क्या कहते हैं? हे कौन्तेय, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वस्तुत में वे मेरी ही पूजा करते हैं। भगवान ने क्या कह रहे हैं अर्जुन को? जो देवताओं की पूजा करते हैं वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? वो मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु उनकी उपासना दोषपूर्ण एवं भ्रांत रीति से होती है। क्या कह रहे हैं? दोषपूर्ण और भ्रांत रीति से होती है जो देवताओं की पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के उपासकों तथा देव उपासकों को अलग अलग गति प्राप्त होती है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक की तरफ जाते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो गोलोक की तरफ जाते हैं, जो भगवान का विमान लेने आता है उनको। फिर दोनों की उपासना एक कैसे हो सकती है? क्या कह रहे हैं भगवान? दोनों की उपासना एक समान नहीं हो सकती।
क्योंकि देवतागण प्रतिनिधि हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके मंत्रालयों को चला रहे हैं। अब दोबारा क्या कह रहे हैं 90 के 25वें श्लोक में, यान्ति देवव्रता देवानुपितृन्यन्ति ति पृतव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मदा जिन्नो अपि मामू। अब इसका क्या अनुवाद है? देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्य देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, और देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक में रहते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको हम पितर बोलते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है। अगर वो उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो वो उनके बीच जन्म लेते हैं। भूतों की उपासना करने वाले भूत योनियों में जन्म लेते हैं। जैसे किसी की अपनी कोई आत्महत्या कर ले, अचानक अकाल मृत्यु हो जाए, तो वो भूत योनि को, जब तक उसका जीवन पूरा नहीं होगा तो वो भूत योनि में निवास करता है वो आत्मा। तथा जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। क्या करें? भगवान ने स्पष्ट कर दिया, भाई जो मेरी पूजा करेगा वो मेरे साथ निवास करेगा, मेरे साथ खाएगा, बैठेगा, सोएगा, खेलेगा और कार्य करेगा। तो सीधा स्पष्ट कर दिया, आपको बता दिया कि देवताओं की पूजा करेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे, भूतों की पूजा करेंगे तो कहाँ पे जन्म लेंगे, और पितरों की पूजा करेंगे तो कहाँ पर जन्म लेंगे। स्पष्ट कर दिया भगवान ने अर्जुन को। इसलिए हमें देवताओं का सम्मान अवश्य करना चाहिए। जितने भी देवी देवता हैं उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का वरदान मांगना चाहिए कि हमें कृष्ण भक्ति दें। परंतु पूजा, प्रेम तथा सेवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो आप प्रेम करते हैं किससे करें? वो भगवान से करें और भगवान को अर्पित करें। और क्या कहते हैं? आपका पूजा करें। पूजा करें तो आप दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। और सेवा करें, किसी को खाना खिलाते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं, वहाँ पे आपकी सेवा लग गई, किचन की सेवा लग गई, या आपका क्या कहते हैं प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा लग गई, तो वो भगवान श्री कृष्ण की अर्पित करते हुए करें सारी चीज़ें। तथा जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए हमें अपना जीवन को ज्ञापन करना चाहिए। तो आज हमने चर्चा करी कि देवताओं का सम्मान हमें किस प्रकार करना चाहिए। तो हमें देवताओं को नकारना नहीं है, उनका हमें सम्मान करना है, उनको नमस्कार करना है, लेकिन हमें सारा अर्पण किसको करना है? भगवान श्री कृष्ण को करना है। क्यों? क्योंकि वो देवताओं की भी उत्पत्ति है, उन्होंने ही की है। जितने भी महान ऋषि हैं उनकी भी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण ने करी, और ना देवतागण जानते और ना ऋषिगण जानते भगवान की उत्पत्ति का। तो मेन कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो कल हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, नए विषय पे चर्चा करेंगे। आज हम ये पूर्ण विराम देते हैं। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को।